गुड आफ्टरनून 7 क्लास। आज आपका एसएसटी का पीरियड है जिसमें हम आपकी ज्योग्राफी के लेसन 17 ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल को समझेंगे। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? नमी। ठीक है, ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी किसको बताती है कि आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है एटमॉस्फेयर में, यानी कि जलवाष्प कितना है वायुमंडल के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देयर विल बी मोर इवोपरेशन व्हेन इट इज हॉट। जब ज्यादा ही वाष्पीकरण होता है, जब बहुत ज्यादा गर्म होता है। एंड दस देयर विल बी मोर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जिसके कारण से क्या होता है? ज्यादा वाटर वेपर जो है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द थ्री प्रोसेस थ्रू विच वाटर एंटर्स एंड लेवल्स द एटमॉस्फेयर। हम इसमें 3 प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें जो है वो वाटर एंटर करता है एटमॉस्फेयर के लेवल में। दीज आर इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसेप्शन। ये क्या है? ये आपका इवोपरेशन है, कंडेंसेशन है और प्रिसेप्शन है। ठीक है, जिसमें से आपका पहला है इवोपरेशन। इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण क्या होता है? इवोपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर। इवोपरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर किस में बदलता है? आपके वाटर वेपर्स में बदलता है। व्हेन हीटेड, जब वो गर्म होता है पानी तो वो वाटर वेपर्स में बदल जाता है। ड्यू टू हायर टेम्परेचर इवोपरेशन इंक्रीजेस इन समर। और जब आपका हाई टेम्परेचर होता है तो इवोपरेशन ज्यादा होता है। कब? समर में कंपेयर टू विंटर, विंटर के मुकाबले। फिर आपका आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन वाटर वेपर इन द एयर टर्न्स टू मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या होता है? कंडेंसेशन किसे कहते हैं? जब आपके वाटर वेपर्स जो एयर में होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, यानी पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। विच देन फॉर्म क्लाउड्स, जो बाद में क्या बनाते हैं? बादल बनाते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। ये वो प्रोसेस है जिसमें आपका वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है? वाटर में। It happens when warm moist air rises and cool in the upper atmosphere। ये कब होता है आपका कंडेंसेशन? जब आपकी जो गर्म और नमी वाली हवा है वो ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में जाकर ठंडी हो जाती है। The temperature at which condensation take place is referred to as a dew point। और जिस टेम्परेचर पे आपका कंडेंसेशन होता है उसको आप क्या कहते हो? ड्यू पॉइंट कहते हो। अब आपका आता है फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। फॉग इज फॉर्म्ड इन विंटर। आपको पता है फॉग क्या है? जब कब बनता है? ये विंटर में बनता है। व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस क्लोज टू द ग्राउंड। जब आपका कंडेंसेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, कहाँ पे? ग्राउंड के क्लोज में। मॉइस्ट एयर दैट कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड सरफेस। इसमें क्या होता है? जो मॉइस्ट एयर होती है वो किसके कांटेक्ट में आती है? जो आपका ठंडा सरफेस होता है। फॉर्म क्लाउड अराउंड, और जिसके कारण क्या बनते हैं? आपके बादल बनते हैं। द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल। और इसमें क्या होते हैं? जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ग्राउंड लेवल पर होते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉग। ये क्या कहलाता है? फॉग कहलाता है। एंड थिन फॉग इज टर्म एज माइस। और जो थिन फॉग की फॉर्म होती है उसको आप क्या बोलते हैं? माइस बोलते हैं। विजिबिलिटी रिड्यूस ड्यूरिंग फॉग्स लीडिंग टू एक्सीडेंट्स। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है? जो आपकी फॉग के कारण क्या होता है? आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी आपको दिखाई नहीं देता है। तो जिसके कारण क्या होता है? एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे एज फॉग। क्लाउड्स भी वैसे ही बनते हैं जैसे आपका फॉग बनता है। एंड मिस्ट बट दे हैपन इन द अपर एटमोस्फेयर। लेकिन ये कहाँ बनते हैं? जो आपकी अपर एटमोस्फेयर होता है उसमें बनते हैं। फिर आपका आता है ड्यू। ड्यू कैन बी फाउंड इन कोल्ड विंटर नाइट्स। ड्यू कब मिलता है? जब बहुत ही सर्द रातें होती है सर्दियों में। और अर्ली मॉर्निंग एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लेवल्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास। ठीक है, और कब मिलेगा आपको? जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो आपको ड्रॉप्स मिलती हैं वाटर की। किसके ऊपर? जो आपके प्लांट्स के लीव होते हैं, ग्रास होते हैं, उसके ऊपर। दीज ड्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्राउंड सरफेस। और ये ड्यू कब बनती है? जब आपकी जो गर्म हवा होती है, गर्म नमी वाली हवा होती है, वो किसके कांटेक्ट में आती है? कोल्ड ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तब आपकी ड्यू बनती है। फिर आता है आपका फोस्ट। फोस्ट रेफर्स टू द आइस क्रिस्टल। फोस्ट किसको रेफर करता है? आइस क्रिस्टल को रेफर करता है। एंड थिन आइस शीट दैट आर फॉर्म। और एक पतली सी आइस की शीट बन जाती है उसको। व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जब आपका टेम्परेचर कितना कम हो जाता है? जमाने वाले तक, मतलब फ्रीज हो जाएगी हर चीज।
द ड्यू और वाटर वेपर देन कंडेंस टू फॉर्म फोर्स, जिसके कारण जो आपका ड्यू और वाटर वेपर है वो किसकी फॉर्म ले लेते हैं, फोर्स की। इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ये किसके लिए हार्मफुल होता है, जो आपकी फसलें होती है उसके लिए ये हार्मफुल होता है। फिर आपका आता है प्रिसिपिटेशन, ठीक है, वर्षण किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच कंडेंस वाटर वेपर फॉल्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज प्रिसिपिटेशन, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें आपका कंडेंस वाटर वेपर जो है वो कहाँ पर आते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पर आते हैं, उसको आप वर्षण कहते हैं। इट हैपन्स इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग रेन, ये कैसे होता है, इसमें आप रेन को इंक्लूड कर सकते हो, स्नो को इंक्लूड कर सकते हो, हेल यानी ओलो को इंक्लूड कर सकते हो। प्रिसेप्शन टेक्स प्लेस व्हेन एयर रीचेज द सैचुरेशन पॉइंट, प्रिसेप्शन कब प्लेस लेता है, जबकि आपका जो एयर कहाँ पे पहुंच जाती है, सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाती है। द एयर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड इट इज अनेबल टू होल्ड इट, एयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है जिसके कारण हम उसको होल्ड नहीं कर पाता है एटमोस्फेयर। फिर आता है आपका रेनफॉल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर आपको 3 तरह की वर्षा के बारे में बताया गया है। दे आर रिलीफ, कन्वेंशनल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ये क्या क्या है, रिलीफ है, कन्वेंशनल है और साइक्लोनिक रेनफॉल है। अब आपका आता है रिलीफ और ओरियोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ये कौन सी रेनफॉल है, रिलीफ और ओरियोग्राफिक रेनफॉल रिजल्ट्स व्हेन विंड फ्रॉम द सी आर ब्लॉक्ड बाय हिल्स और माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ये आपकी रिलीफ या ऑर्गेनिक ओरियोग्राफिक रेनफॉल है तब होती है जब हवा को कौन रोक देता है, या तो आपके हिल्स रोक देते हैं या आपके माउंटेन रेंजेस इसको रोक देती है। व्हेन दीज वाटर वेपर कैरिंग विंड्स आर फोर्स टू राइज अपवर्ड, और इसमें क्या होता है, जो इसमें वाटर वेपर होते हैं वो विंड्स को फोर्स करते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। दे कूल डाउन एंड कॉज प्रिसिपिटेशन, जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये प्रिसिपिटेशन का रूप ले लेते हैं ऑन द विंड यार्ड साइड ऑफ द हिल, कहाँ पर, विंड यार्ड जो साइड होती है हिल की उसमें। हाउ एवर द लीवर्ड साइड रिसीव्ड वेरी लेस रेनफॉल, और जो इसकी लीवर्ड साइड होती है उसमें बहुत ही कम रेनफॉल होती है, एज इन प्लेस लाइक मुंबई एंड पुणे, जैसे कि आपके प्लेस है मुंबई और पुणे। फिर आपका आता है कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल यूजुअली अकर इन द इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है, जो आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल होती है वो आपकी इक्वेटोरियल एरिया में होती है। एंड इट इज कंपेन्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग, और इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, थंडर और लाइटनिंग, बिजली चमकती है इसमें। इन दिस एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज यूजुअली हाई, ये कहाँ पर होती है, जहाँ पर आपका टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, गर्म हवाएं होती है, वार्म एयर फिल्ड विद मॉइस्चर राइजेस अपवर्ड, ये जो मॉइस्चर से भरी होती है ये ऊपर की तरफ जाती है और तब कूल डाउन हो जाती है वायुमंडल में। दिस कूलिंग कॉज हैवी रेनफॉल, ये जो कूलिंग होती है वो किसका कारण बनती है, जो आपकी भारी बारिश होती है उसका, इन द सेम एरियाज, उन एरियाज में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, साइक्लोनिक रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन मासेस ऑफ कोल्ड एयर एंड वार्म एयर स्ट्राइक ईच अदर, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल कब होता है, जब आपकी कोल्ड एयर और वार्म एयर एक दूसरे से टकराती है। अब आपका आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन मासेस ऑफ कोल्ड एयर एंड वार्म एयर स्ट्राइक ईच अदर, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल कब होता है, जब आपकी ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में टकराती है। दे अकर मोस्टली इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, ये कहाँ पर होता है, जो आपका ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन होता है उसमें होता है, जहाँ पर आपकी कोल्ड पोलर विंड्स जो है वो वार्म वेस्टर्न विंड से मिलती है। व्हेन दीज विंड्स विद डिफरेंट टेम्परेचर मीट द कोल्ड एयर बीइंग डेंसर, जब ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर की विंड्स आपस में मिलती है, जो आपकी कोल्ड एयर होती है वो डेंसर हो जाती है, ठीक है, और रिमेन्स क्लोज टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के क्लोज रहती है। वाइल वार्म एयर राइजेस अपवर्ड, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। दिस राइजिंग एयर कूल्स डाउन एंड कॉजेस रेनफॉल, और जो ये ऊपर की तरफ हवा जाती है वो ठंडी होकर क्या कारण बनती है, रेनफॉल का। साइक्लोनिक रेनफॉल आर आल्सो नोन एज फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल जो साइक्लोनिक रेनफॉल है उसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको आप फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं इन द हायर लैटिट्यूड्स। फिर आपका आता है स्नो। Sometimes due to extremely low temperature water vapor freeze and become ice crystals,
ठीक है। कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और आइस क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं। दीज देन फॉल डाउन एज टाइनी सॉफ्ट फ्लेक्स कॉल्ड स्नो, और ये फिर टाइनी सॉफ्ट फ्लेक्स के रूप में आते हैं, जिसको कि आप स्नो के नाम से जानते हैं। स्नोफॉल अकर्स इन कोल्ड रीजन, स्नोफॉल कहाँ होता है? ठंडे इलाकों में होता है। एंड हाई माउंटेन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और हाई माउंटेन्स में होता है सर्दियों के मौसम में। फिर आपका आता है स्लिट। स्लिट मतलब क्या होता है? व्हेन बोथ स्नो फ्लेक्स एंड एयर फॉल एट द सेम टाइम, जब आपकी स्नोफॉल और बारिश एक साथ होती है तो उसको आप क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। देन दिस फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन इज नोन एज स्लिट, जिसको आप स्लिट के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है हेल यानी ओला। Air currents sometimes throw the falling raindrops back high above the clouds, resulting in the freezing of the water droplets. These ice pellets then fall as hailstone. ये ice pellets किस रूप में गिरते हैं? फिर आपके ओला के रूप में गिरते हैं। But if the process gets repeated, more layers of ice from around the initial pellets and they become bigger with onion like layers, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाए तो ये इतने बड़े हो जाते हैं जैसे कि आप आपका ओनियन हो, उसके जितने बड़े आपके ओले गिरते हैं।